हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामर मंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक सेशन लेकर के आया हूं, पीएच मान। क्या लेकर के आया हूं? पीएच मान। इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग तो पहले पढ़ चुके हैं अम्ल और क्षार। क्या पढ़े हैं? अम्ल और क्षार। अम्ल का गुण भी पढ़ लिए और क्षार का गुण पढ़ लिए। ये दो गुण होता है, क्या क्या? एक भौतिक गुण होता है और एक रासायनिक गुण होता है। रासायनिक गुण होता है। ये गुण के बारे में हम लोग दोनों सेशन में यानी दो दो वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं? ये दो वीडियो हम लोग देख चुके हैं कि अम्ल के गुण और क्षार के गुण के बारे में हम देख लिए। ठीक, जब यहाँ तक हम लोग का हो गया, इस पे चलने से पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या करना है हम लोग को? तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ज्यादा नहीं हमें चाहिए, लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ये कर कीजिए। इसके बाद हम लोग आगे सेशन लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलेंगे? पीएच मान के बारे में चलेंगे। अम्ल पढ़ लिए तो भाई अम्ल हो गया, तो अम्ल है तो फिर पीएच मान के बाद जब जिक्र है तो अम्ल में कब होगा पीएच मान कितना होगा तो अम्ल होगा, यार पीएच मान कितना होगा तो क्षार होगा। इसी के बारे में हम लोग अभी ये सेशन में हम लोग का चलेगा पीएच मान। क्या चलेगा? पीएच मान। चलो पढ़ना है पीएच। देख लो बाबू, ये तो से हम लोग सारे क्लास के लिए चल सकता है लेकिन ये ज्यादातर हम लोग को ध्यान देना है कौन सा क्लास? क्लास 10th के लिए। बाबू ये बच्चा लोग क्लास 10 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नजदीक में ही एग्जाम होने वाला है। इसलिए हम लोग पहले चलिए देखते हैं आज पीएच मान के बारे में। ये कम से कम तुमको पीएच मान से कम 3 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। पीएच मान क्या नंबर का क्वेश्चन? 3 नंबर का पीएच मान, या इसको हम लोग स्केल के भी नाम से जानते हैं, पीएच स्केल भी बोलते हैं। तो ये 3 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आएगा और ये पीएच मान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अम्ल पढ़ लिए थे, क्षार पढ़ लिए थे, इसके बाद आया पीएच मान के बारे में। तो पीएच मान में क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पीएच मान जब आया या नीचे पीएच मान का खोज हुआ तो सबसे पहले कोई तो किए होंगे ना। तो सबसे पहले कौन किए? सर्वप्रथम सोरेनसन। कौन किए? सोरेनसन। सोरेनसन कौन के जी? सोरेनसन। सोरेनसन किए। लेकिन जब ये थे तो का इनका ये जब किए तो इनका सबसे पहले क्या हुआ? इनका जो शब्द जो बताया पीएच मान के बारे में, किनके बारे में? पीएच मान के बारे में। तो क्या बताया? कहां से लिया गया? जर्मन शब्द से लिया, भाषा से लिया गया। लेकिन इसका नाम क्या दिया गया? पोटेज। क्या गया? पोटेज। पोटेज ये शब्द यहां से लिया गया। क्या लिया गया? जर्मन शब्द से पोटेज। लेकिन इसका अर्थ, ये पीएच मान है। क्या है? पीएच मान। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होगा? शक्ति होगा। क्या होगा जी? शक्ति, जिसको हम लोग पावर बोलते। क्या बोलते? पावर बोलते। कि कोई भी अगर तत्व है या कोई भी अगर तो उसका उसका कितना पावर है, कितना पीएच मान है, क्या है? ये हमारा पीएच मान का थोड़ा सा डिटेल्स, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। पीएच मान का सबसे पहले खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के। इन्होंने क्या नाम दिया? पोटेज नाम दिया। कहां से? जर्मन भाषा से, यानी जर्मन से का लैंग्वेज से। इन्होंने क्या बताया? पोटेज का अर्थ ये बताए शक्ति। क्या बताए? पोटेज का अर्थ शक्ति बताए। तो यहां तक तो हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे पीएच मान का स्केल क्या होता है इसके बारे में। तब तक वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखिए, ये कमेंट जरूर बताएं करेंगे ये वीडियो कहां तक पहुंचा है, कहां कहां तक के बच्चे लोग देख रहे हैं, वहां तक का कम से कम ये पता चलेगा कि यहां तक हमारा वीडियो चल रहा है। चलो आज देखेंगे हम लोग पीएच मान के बारे में। तो पीएच मान जब सोरेनसन दिए थे, कौन दिए थे? सोरेनसन। जब सोरेनसन दिए, चलो चलो सोरेनसन नामक दिए, तो क्या हुआ? इन्होंने एक स्केल के रूप में 0 से लेकर के 14 तक अंकित किए, जिसमें एक 7 बीच में डिवाइडेड कर दिए। क्या बताया? इन्होंने एक स्केल लिए, स्केल में क्या के 0 से लेकर के 14 तक, 0 से लेकर के 14 तक, जिसमें बीच में 7 का नाम दे दिया गया। जिसमें क्या क्या दोनों भागों को बीच में बांट, दोनों भाग को एकदम बराबर भागों में बांट दिया गया, 0 से लेकर के 14 तक। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 और 6, ये 7 8 9 10 11 12 13
यानी 8, 9, 10, 11, 12 और 13 बांट दिया गया। इन्होंने क्या बताया कि जो 7 होंगे, जो 7 है वो क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन। 7 का नाम दिया गया उदासीन। लेकिन जब 7 के बता दिया गया कि 7 का जो उदासीन उदासीन होता है, लेकिन जो 7 से पहले आएगा यानी 7 से इधर घटते क्रम में चलाएंगे, यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1 अगर इधर आएंगे हमारा क्या गुण होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। लेकिन 7 से जैसे बढ़ते क्रम में जाएंगे, तो बढ़ते क्रम में जाएंगे तो क्या होगा, क्षार होगा, यानी क्षारीय। क्षारीय गुण का प्रवृत्ति का होगा और अम्लीय गुण का प्रवृत्ति का होगा। लेकिन पीएच मान क्या बताते हैं, पीएच मान यही बताता है ना, क्या क्या बताता है कि कोई भी क्षार, कोई भी अम्ल और क्षार गुण का मूल्यांकन करता है, मूल्यांकन करता है। क्या करता है, गुण का मूल्यांकन करता है। किसका, अम्ल और क्षार जैसे पदार्थ को क्या करेगा, गुण का मूल्यांकन करेगा। ये था, यही इन्होंने क्या बताया पीएच मान के बारे में कि जो अगर जो भी पदार्थ अगर 7 जिसका पीएच मान अगर 7 होगा तो क्या होगा, उदासीन होगा। लेकिन जैसे ही 7 से बढ़ते क्रम में चलेंगे तो क्षारीय गुण का होगा। लेकिन 7 से जैसे ही घटते क्रम में आएंगे तो अम्लीय गुण का होगा। क्या होगा, अम्लीय गुण के होगा। चलो देखते हैं इसको मिटा, स्क्रीनशॉट ले लेगा। समझने के लिए यही है कि अगर 7 आ गया जिसका पीएच मान 7 आया तो उदासीन होगा, अगर 7 से अधिक आएगा तो क्षारीय होगा, और 7 से कम होगा तो अम्लीय गुण का प्रवृत्ति का होगा। ये था, इसको हम लोग मिटाते हैं। पीएच मान से यही होता है, अम्ल और क्षार का क्या होता है, अम्ल और क्षार का गुण के बारे में पता चलता है, अम्ल और क्षार के गुण के बारे में पता चलता है। जिसमें पीएच मान में ये जो सोरेंसन थे, ये 0 से लेकर के कहां तक, 14 तक ही बताए। कहां तक, 14 तक बताए, 14 तक, जिसमें 14 से ले 14 के बीच में 7 आता है। 7 को बीच में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, और उसी में से क्या हुआ बता दिया गया। लेकिन जो हमारा अगर अम्ल के बारे में आएगा, तो अम्ल के बारे में आएगा, बोलेगा क्या कि अगर क्या रहेगा, क्वेश्चन जैसे रहेगा, निम्न में कौन अम्ल है, ऐसे रहेगा। और आएगा 4, 5, 6, 12 ऐसे रहा। 4 बी मेरा 8, 9 सी मेरा 9 और डी मेरा 12। तो इसमें आंसर क्या होगा, कौन अम्ल के पीएच मान अम्ल है ना, पीएच मान का अम्ल, यानी पीएच मान होगा जिस अम्ल का गुण होगा तो कौन होगा, ये नंबर होगा। तो ऐसा ही हम लोग क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखेंगे क्या, एक इसी आधार पे क्वेश्चन पे पीएच मान का फार्मूला दे दिया गया। क्या दिया, पीएच मान का फार्मूला। क्या होता है पीएच मान का फार्मूला, तो हम लोग यह क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग एच आयन। एच आयन जो है, एच आयन यहाँ पे क्या होगा, सांद्रता का मोलरता, मोलरता, यानी यहाँ पे एच आयन जो है क्या होगा, मोलरता होगा सांद्रता का। लेकिन यहाँ पे माइनस लॉग, यानी लॉग की बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है, लॉग की। तो हाँ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कैसे इसके आधार पे रहेगा। अगर कोई बिलियन में, देखो हाँ कोई बिलियन में अगर, इसी आधार पे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे आगे। एक मिनट, चलो देखो क्वेश्चन देखते हैं। कोई बिलियन में 0.01 HCl में मिश्रित होता है, मिश्रित किया जाता है, जाता है, तो बिलियन का पीएच मान निकाले। क्या दे रहा है, कोई
बिलियन, कोई बिलियन में हम लोग HCl को क्या किए 0.01 से क्या कर दिया गया, 0.01 से क्या क्या गया, इसका मिश्रित किया गया HCl को। हम लोग पहले क्या करेंगे, HCl का कितना मिश्रण किया गया, तो 0.01, अगर इसको हम लोग पॉइंट से हटाएंगे तो क्या होगा 100, ये ना होगा, क्या होगा 100। 100 क्वेश्चन है ना सही, कोई बिलियन में 0. हाँ ये होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन यहाँ से लगाएंगे, पीएच मान का फॉर्मूला माइनस लॉग एच आयन, क्या होगा माइनस लॉग एच आयन, यहाँ से माइनस लॉग, लॉग का लॉग होगा, लेकिन 10 10 के पावर माइनस 2, क्या होगा 10 के पावर माइनस 2। इसके बाद चलो देखो यहाँ माइनस लॉग, तो माइनस इधर है तो माइनस इधर आएगा, यानी -2 इंटू लॉग 10, ये होगा माइनस में, ये तो माइनस माइनस प्लस यानी 2, 2 लॉग 10, लॉग 10 का मान क्या होता है, लॉग 10 का मान 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो लॉग 10 का मान 1, तो 2 यानी 2 प्लस में तो 2 गुना 1 कितना होगा 2, क्या होगा 2। अब बताओ तो ये 2 है, तो अब बताओ तो आम्ल ये क्या होगा, अभी कैसा गुण का है, अब क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन क्या रहेगा, इसका प्राकृतिक, प्राकृतिक और गुण ये बताओ, तो कैसा प्रकृति का है जी, तो अम्लीय का, किसे है ना, कैसा अम्लीय का है, काहे अम्लीय का है, ताकि इसका पीएच मान कितना है, पीएच मान 7 से कम है, 7 से कम है, 7 से कम होने के कारण ये क्या हो गया, ये क्या हुआ अम्ल हो गया, क्या हुआ जी अम्ल हो गया, 7 से कम होने के कारण ये अम्ल गुण का है, और इसका पीएच मान कितना 2। तो इस हिसाब से हम लोग पीएच मान भी निकालते हैं, यानी माइनस पीएच मान का क्या होता है फॉर्मूला माइनस लॉग एच आयन। इसी आधार पे क्वेश्चन रहेगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे बनाएंगे। अगर मान के चलो यहाँ पे पॉइंट में करके हम लोग क्वेश्चन लिखे थे, लेकिन अगर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर इसे हम लोग कर दिए 10 के पावर माइनस 4 कर दिया, क्या कर दिया 4, यानी जो हमारा जो लॉग माइनस लॉग एच आयन जो है, एच आयन का मान क्या हो जाएगा, ये एच आयन का मान 10 के पावर माइनस 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे माइनस इधर, यानी पावर में अगर अगर पावर से अगर इधर क्या कहते हैं इसको मल्टीप्लाई में आएगा, तो माइनस क्या होगा, माइनस तो माइनस ही है, लेकिन -4 इंटू लॉग 10, और लॉग 10 का मान क्या बताए 1 होता है, कितना होता है 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे गुना, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस यानी 4 इंटू 1, अब 4 क्या होगा 4। अब हम लोग अगर ये इसे करके रहेगा क्वेश्चन, तो हम लोग ऐसे ही बता देंगे कि अगर माइनस में है ये होगा तो कितना होगा, ये 4 होगा, यानी कैसा गुण का अम्ल गुण का। अगर यही 10 के पावर माइनस 7 कर दे, मतलब बता तो 10 के पावर माइनस 7, तो इसको क्या करेंगे 10 के पावर माइनस 7 यानी 7 7 माइनस 7 यानी लॉग 10, और लॉग 10 ही होगा। अब बताओ तो ये 7 इंटू 1 यानी क्या होगा 7, ये कैसा होगा उदासीन गुण का होगा, क्या होगा उदासीन गुण का। ऐसा ही हम लोग क्या करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, इसी आधार पर हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं माइनस किस पे, पीएच मान को, पीएच मान निकालने के लिए हम लोग ये सब फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस लॉग और माइनस लॉग एच आयन। जो एच आयन है इसको हम लोग सांद्रता का विलयन मोलरता बोलते हैं, यानी मोल मोलरता हम लोग जो पढ़े हैं, तो मोलरता इसको हम लोग बोलते हैं, इसका विलयन का, जब कोई भी विलयन हो, अभी ये विलयन था इतना इतना HCl को घुरा है, घुलनशील किए, हो सकता है यहाँ पे क्या कर दिए 0.001 करके और क्या कर दिए H2SO4 को मिश्रण किए। अब इसका 0.0 इसको मिलाएंगे तो 0. इसको क्या करेंगे 0.001, इसको हट काटेंगे तो 0.4 यानी क्या कर 3, 10 के पावर माइनस 3 हो जाएगा, यानी 10 का बताओ तो -3 है, यानी क्या होगा अम्ल होगा। इस हिसाब से अगर पॉइंट में रहेगा तो पॉइंट में, अगर पावर में रहेगा तो पावर वाला, तो इससे आसान से निकल जाएगा कि कैसा गुण का होता है। ये पीएच मान निकालने का क्या था फॉर्मूला तरीका, और ये फॉर्मूला याद रहेगा तो चाहे जैसा भी क्वेश्चन रहेगा ये क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग बना लेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक पीएच मान स्केल। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लवण के बारे में।
लवन में क्या होता है, 3-4 प्रकार 5 प्रकार के लवन है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस तक सेशन नहीं थे आज तक। फिर उसके बाद कुछ नहीं, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज का सेशन नहीं था। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।